हेलो इन्वेस्टर, मैं मुकेश शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस में। दोस्तों, कल आकर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा होगा जिस पर हमने कल आप लोगों को फेड मीटिंग का जो आउटकम था उसमें क्या संभावनाएं हो सकती हैं इंटरेस्ट रेट हाइक को लेकर कर उन सभी बातों को चर्चा करी थी, जिसमें हमने क्लियर कट बताया था कि कल आपको मार्केट में इंडियन मार्केट में ज़बरदस्त फॉल देखने को मिल सकता है। हालांकि आज इंडियन मार्केट गैप डाउन ना खुलकर गैप अप ओपन होता है, लेकिन उसके बाद जो प्रेशर देखने को मिला मार्केट में उसको आप सब भलीभांति जानते हैं। तो चलिए हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये फॉल कहाँ तक रहेगा और किस लेवल पर सपोर्ट ले सकता है निफ्टी। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी वीडियोस मेरे द्वारा अपलोड करी जाती हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपने अभी तक हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वो 7 डेज़ के लिए डेमो के तौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए न्यूज़ पे आ जाते हैं। कल जो मैंने बताया था कि हो सकता है जो फेडरल रिजर्व बैंक है वो 75 बीपीएस से इंटरेस्ट रेट को हाइक कर सके, और वही चीज़ हमको देखने को मिली है, जिसकी वजह से आज आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडियन मार्केट में तो फॉल था ही, साथ ही साथ डॉ जोन्स में देखिए ज़बरदस्त हमको प्रेशर देखने को मिल रहा है और 29,951 पर ये ट्रेड कर रहा है। 717 पॉइंट्स की गिरावट हमको डॉ जोन्स में देखने को मिली है। वहीं अगर हम बात करें इंडियन मार्केट की, तो आज इंडियन मार्केट में भी जो एक लेवल था यहाँ पर आपको मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। इस लेवल को आप देख सकते हैं, जो एक अहम सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम कर रहा था निफ्टी के अंदर। वो लेवल था आपका 15,625, जिसके ऊपर मार्केट में कई बार सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर गई थी, लेकिन जैसे ही आज इसने इस लेवल को तोड़ा, फिर इसका जो एक अगला सपोर्ट था 15,520 के आसपास का, उसको ब्रेक करते ही आपने यहाँ देखा ज़बरदस्त हमको प्रेशर देखने को मिला और एक ज़बरदस्त शॉर्ट होता हुआ देखने को मार्केट में मिला है। अभी नेक्स्ट टारगेट क्या, तो देखिए अभी मार्केट में प्रेशर बना रह सकता है, लेकिन कुछ लेवल है जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसमें मार्केट सपोर्ट ले सकती है। तो वो लेवल मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो सबसे पहले जो एक सपोर्ट के तौर पर एक लेवल काम करने वाला है यहाँ पर निफ्टी के अंदर, वो यहाँ पर रहने वाला है 14,880 का लेवल। यहाँ पर एक संभावना है कि यहाँ से निफ्टी सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर जा सकती है, लेकिन अगर इस लेवल को तोड़ता है और इसके लगातार इसमें बिकवाली का प्रेशर बना रहता है, तो जो नेक्स्ट लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं इसके अंदर, वो 14,500 तक के देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उसके पहले यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट रहने वाला है, जो ये सेकंड सपोर्ट आप मान सकते हैं। माफ़ी थोड़ा चाहता हूँ, थोड़ा सा करेक्शन हो गया था यहाँ पर। फर्स्ट जो सपोर्ट यहाँ पर निकल कर आ रहा है अभी के लिए, वो 15,275 रुपीज़ का 15,275 का लेवल है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये फर्स्ट लेवल है और ये ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं ये सेकंड सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। अभी अगर आप देखें तो एक चीज़ देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो थोड़ा सा देखिए बिना स्किप करे वीडियो को देखें, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको सभी जो इन्वेस्टर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। देखिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी स्टॉक में निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं या ऑलरेडी निवेश किया हुआ है, तो इन फ्यूचर जब भी आप कभी किसी स्टॉक को बाय करना चाह रहे हैं, तो कम से कम एक बार उस स्टॉक के बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल पर नज़र ज़रूर डाल लिया करिए, क्योंकि यहाँ पर आप उस स्टॉक को नहीं बल्कि उस कंपनी के बिजनेस पर निवेश कर रहे हैं। आप सब जब अपने लिए कोई कार, एसी, घर या कोई अन्य प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं, तो कम से कम 2 से 3 जगह आप उस प्रोडक्ट के बारे में तमाम जानकारियाँ एकत्र करते हैं, ताकि आप उस प्रोडक्ट के बारे में बेहतर से बेहतर जानकारियाँ कलेक्ट कर पाएँ और साथ ही साथ एक सही प्राइसिंग भी दे पाएँ। तो फिर जब आप किसी स्टॉक में निवेश कर रहे होते हैं तो आप इतनी हड़बड़ाहट में क्यों होते हैं? जब किसी स्टॉक में तेज़ी आती है
तो आप सभी को ऐसा क्यों लगता है कि अगर आपने इस स्टॉक को अभी नहीं लिया तो मौका निकल जाएगा, स्टॉक के प्राइस बढ़ जाएंगे और फिर हमें उस स्टॉक को महंगा खरीदना पड़ेगा और फिर जल्दबाजी में उस स्टॉक पर बगैर किसी रिसर्च के निवेश कर देते हैं। कई बार आप लोगों को उस स्टॉक में 10 से 15% के रिटर्न मिल भी जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में होता क्या है कि आप लोग उस स्टॉक में ट्रैप हो जाते हैं और हायर प्राइस पर उस स्टॉक को बाय कर लेते हैं। अभी अगर आपने उस स्टॉक में छोटी क्वांटिटी उठाई हुई है तो हो सकता है दिक्कत थोड़ी बहुत देखने को मिले, लेकिन आप में से कई सारे इन्वेस्टर एक बड़ा अमाउंट लगा देते हैं और फिर उसमें ट्रैप हो जाते हैं। फिर उनका कमेंट या व्हाट्सएप हम उनका कमेंट या व्हाट्सएप पर हमको मैसेज आता है कि सर इस स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए, हमने इस स्टॉक को इस प्राइस पर लिया है और हमारी जो बाइंग प्राइस है वो कब तक आ जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, मैं जो हमारे व्यूअर्स हैं या जो भी हमारे व्हाट्सएप पे जो हमको कमेंट द्वारा पूछते हैं, तो मैं उन सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि देखिए मेरे दोस्त, जब भी आप किसी स्टॉक में निवेश कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आप खुद को पहचानिए कि आपका उस स्टॉक को लेकर व्यू क्या था। यानी कि आप उस स्टॉक में ट्रेडिंग के पर्पज़ से आए थे, ये आपने उस स्टॉक को बाय किया है कम से कम 1 से 2 साल के लिए। जिस दिन आप इसको पहचान जाएंगे उस दिन आप इस तरह की चीज़ें किसी से भी नहीं पूछेंगे। तो देखिए, तो सर मैं अब आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ फोमो में आकर किसी भी स्टॉक को बाय ना किया करिए और कम से कम जब भी किसी स्टॉक में निवेश कर रहे होते हैं तो अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो उसके फंडामेंटल्स अवश्य चेक करें, और अगर ट्रेडिंग के पर्पज़ से आप उस स्टॉक को बाय कर रहे हैं तो टेक्निकल पर नज़र ज़रूर डालिए करिए ताकि आप इस तरह की गलतियों से बच सकें। टेक्निकल्स में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी कोई स्टॉक आप बाय करते हैं तो वहाँ पर कुछ लेवल ऐसे होते हैं जिसके माध्यम से आप एक सही स्टॉप लॉस लेकर हैवी लॉस से बच सकते हैं, जिसका जीता जाता उदाहरण मैं आपको सामने कई बार पेश कर चुका हूं और आज भी टेक्निकल चार्ट्स के माध्यम से पेश करना चाहता हूं। तो आज मैं इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है ऊषा मार्टिन, जिसका वीडियो मैंने आज से करीब तकरीबन 2 महीने पहले बनाया था और उस स्टॉक को हमने अपने व्यूवर्स को और जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उन्हें 119 के प्राइस से दिलाया था और जो टारगेट रखा था दिया था हमने 140 का, और उसके बाद स्टॉक में करीब करीब अगर आपने देखा होगा तो 160 रुपीज़ के आसपास के टारगेट भी देखने को मिले। मैंने उस वीडियो के माध्यम से अपने व्यूवर्स को बोला था अगर आप एक फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको 150 के ऊपर का लेवल का वेट करना पड़ेगा और जब तक स्टॉक उस लेवल के प्राइस पर ट्रेड ना करे तब तक आपको फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है। लेकिन जो मैंने एसएल दिया था वो एसएल करीब 135 के आसपास का था। अगर आप लोगों ने एसएल लिया होगा तो हो सकता है आप लोगों ने अपना लॉस कम किया होगा, लेकिन अगर आपने एसएल नहीं लिया हुआ है तो घबराने की कोई बात नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ऊषा मार्टिन ही नहीं, जो बड़े बड़े स्टॉक्स कंपनियां हैं जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियां जो अपने हाई से करीब करीब यहाँ पर अगर आप देखें तो माफ़ करिएगा थोड़ा सा कुछ इशू है, हाँ अभी करेक्ट है, अभी देखिए। तो अगर आप इसके हाई से कंपेयर करते हैं इसकी, तो ये तो एक लार्ज कैप कंपनी है, करीब करीब 40% से 37% के आसपास डाउन है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बजाज फिनसर्व की, उसके साथ ही साथ बजाज फाइनेंस भी यहाँ पर करीब आप देख सकते हैं तो करीब 30 से 35% के आसपास के लॉस में देखने को मिल रही है। यानी कि अगर किसी ने हाई पर लिया होगा तो उसको उस स्टॉक में अगर 1 लाख रुपए निवेश किए होंगे तो करीब उनकी 35,000 के आसपास का लॉस उनको शो कर रहा होगा। क्योंकि देखिए जो सिचुएशन मार्केट में इमर्ज होकर आ रही है उसमें जितने भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं या कोई भी स्मॉल कैप है सब में प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस स्टॉक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ऊषा मार्टिन, वो अपने हाई लेवल से अगर आप देख रहे हैं उसको तो यहाँ पर देखिए आप महज कितना टूटा है, 34%। एक लार्ज कैप
34% टूटा है और ये तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो अगर यह इतना टूटा है तो आप लोगों को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। यह आपके पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, बेहतर विकल्प है कि आप इस स्टॉक को इस लेवल पर आप बाय कर सकते हैं। अभी बाय करने की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, पहले टेक्निकल समझ लीजिए आप लोग एक बार, उसके बाद ही कोई भी रणनीति अपनाइएगा। तो देखिए अभी हम आ चुके हैं टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं। यहाँ पर अगर आप देखिए तो स्टॉक ने आज जो उसका एक अहम क्रूशियल लेवल था 111 रुपीज़ का एक सपोर्ट था, उसको ब्रेक किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल सपोर्ट के तौर पर काम करने वाला है यहाँ पर सेकेंड लेवल है, वो है 97 का। तो अगर आप एक फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं तो हो सकता है यहाँ पर आपको स्टॉक 97 रुपीज़ के आसपास भी देखने को मिल जाए अगर मार्केट में प्रेशर रहता है तो। लेकिन आप लोगों से आग्रह करूँगा कि हैवी क्वांटिटी किसी भी स्टॉक में निवेश नहीं करनी है, चाहे वो स्टॉक फंडामेंटल जितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। आपको एसआईपी मोड पर ही इन स्टॉक को बाय करना है और सिर्फ एक ही स्टॉक में अपना सारा पैसा नहीं लगा देना है। अगर आपने उषा मार्टिन में निवेश कर रखा है तो आप चाहो तो इसको 97 के आसपास एक किस्त लगा सकते हो एवरेज करने के लिए। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम आरएसआई के माध्यम से समझें तो यहाँ पर आप देखिए जब भी आरएसआई 36 के आसपास पे आया है तो स्टॉक ने ज़बरदस्त सपोर्ट दिया है। उसके बाद स्टॉक में एक अच्छी वैल्यू बाइंग देखने को मिली है, वहाँ से हमको डिमांड देखने को मिली है स्टॉक के अंदर। तो मेरे हिसाब से शायद अगर मार्केट में प्रेशर रहता है तो स्टॉक 97 के आसपास मिले, और अगर रिकवरी आती है तो डेफिनेटली जो टारगेट हमने आपको बताए थे, हालांकि वो टारगेट तो आ चुके हैं लेकिन फिर से वो लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो मैं बात हमेशा कहता हूँ, पहले आप खुद को पहचानिए कि आपका नज़रिया स्टॉक मार्केट में क्या है। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तभी आप इन स्टॉक में निवेश करें। कम से कम 1 ईयर्स के लिए तो आपको अपना व्यू रखना ही पड़ेगा। और जो टारगेट मैंने बताए थे आपको, वही टारगेट रिपीट फिर से बोल रहा हूँ। 150 के ऊपर अगर ये सस्टेन करने लगता है स्टॉक तो आपको इसके अंदर एक 200 के आसपास के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। यानी कि अगर आप करंट प्राइस से बाय करें करीब करीब 100% के रिटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के जो फंडामेंटल हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हैं। मैंने इसका ऑलरेडी ओवरव्यू दिया हुआ है, लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप चाहो तो उसे देख लीजिएगा। अगर हम देखिए इस कंपनी की मार्केट पोजीशन की बात करें, कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको मैं बताना चाहता हूँ। तो कंपनी मार्केट लीडर है इंडियन वायर एंड वायर रोप स्पेस के अंदर अमॉन्ग टॉप 5 लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबली। इट ऑफर वन ऑफ द वाइडेस्ट रेंज ऑफ वायर रोप इन द वर्ल्ड। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो FY21 में कंपनी के टोटल 33 डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेंटर्स थे, जिसमें से 14 ग्लोबली और बाकी के 19 इंडिया के अंदर हमें देखने को मिले हैं। अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल्स करती है USA, यूरोप, UAE, साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को। इंटरनेशनल सेल्स अकाउंट्स अगर हम देखें इनका तो 50% रेवेन्यू इनका जनरेट होता है बाहर के देशों से। इसके साथ ही साथ प्रोडक्ट ऑफर करती है एक तरह की वायर रोप, स्टील वायर रोप, LRPC वायर एंड स्टैंड्स, प्री स्ट्रेसिंग एक्सेसरीज एंड सर्विसेज, रोप मेकिंग एंड अलाइड मशीनरी एंड टेलीकॉम केबल्स, यानी टेलीकॉम केबल्स को भी ये कंपनी बनाती है। और सबसे अच्छी बात एक क्या है, यहाँ पर कंपनी जो है कस्टमाइज करती है, यानी कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट बनाते हैं और इनके प्रोडक्ट में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है और उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। तो फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और जिस तरह के प्रोडक्ट बनाती है फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, इनका डिमांड रहने वाली है आने वाले फ्यूचर में। तो आप लोगों को पैनिक नहीं करना है। मैं सिर्फ उषा मार्टिन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी स्टॉक्स आपको पसंद हैं, जिनके बिजनेस को आप समझते हैं, आप उसमें बिना डरे खरीद सकते हैं उस स्टॉक को। क्योंकि जो लोग रिसेशन की बात कर रहे हैं, ये रिसेशन इंडिया में पहली बार देखने को नहीं मिल रहा है। इंडिया की बात नहीं, वर्ल्ड में पहली बार देखने को नहीं मिल रहा है। ये एक साइकिल की तरह काम करती है, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है।
तो ये हर बार ये घूम कर आना है चक्र। तो आपको इस जगह पर घबराना नहीं है और बहुत ही पेशेंसली स्टॉक मार्केट में होल्ड करना है और अच्छे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। विश्वास मानिए, अगर आपने 2022 को मार्केट में आप बने रहे ना, तो मार्केट में आपको कोई भी बाहर नहीं कर सकता है। आप एक रिवॉर्ड लेकर ही जाओगे इस मार्केट से, ये आज डिजिटल सर्विस चैनल आप सभी से प्रॉमिस करता है। तो आज आप लोग एक प्रण लीजिए, जब भी किसी स्टॉक में निवेश करेंगे तो उस कंपनी के फंडामेंटल्स अवश्य देखेंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू रखते हैं तो टेक्निकल चार्ट्स पर नज़र ज़रूर डालेंगे। सीखेंगे नहीं तो कमाएंगे नहीं, और अगर कमाएंगे नहीं तो फिर स्टॉक मार्केट को गलत ही कहेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ सीखा होगा और कुछ समझा होगा। आज अगर आपने अब तक मूवी देखी होगी रनवे 34, उसमें अमिताभ बच्चन जी ने एक डायलॉग मारा था जीवन में। तो अमिताभ बच्चन जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी, अगर आप गलतियां करते हैं तो उन गलतियों से सीखने की कोशिश करिए और कोशिश करिए, अपने आप में प्रण करिए कि हमें उन गलतियों को दोबारा दोहराना नहीं है। अगर आप ऐसा कर ले जाते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर आप हर बार, इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार डेफिनेटली मेरी प्रेडिक्शन सही जाएगी, आप ऐसा करते हैं, किसी को भी देख करके किसी स्टॉक में निवेश करते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो को देखिए और जाकर किसी स्टॉक में निवेश कर दीजिए। ये सिर्फ आप खुद में प्रण लीजिए कि जब भी किसी की वीडियो देखिए, जो भी आपके फॉलोवर्स हैं, जिनको भी आप फॉलो करते हैं, जब भी वो कोई वीडियो के माध्यम से कोई बात समझाना चाह रहे हैं तो ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करिए, आप खुद की रिसर्च अवश्य कर लीजिए। यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं स्वयं में सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो कृपया निवेश करने की इसको कोई भी रिकमेंडेशन मत मानिएगा। ये मेरा खुद का ओपिनियन है, मेरा खुद का व्यू है। और अगर आपको स्टॉक में निवेश करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।